कुछ कहानियां समय के बंधन से मुक्त होती हैं। कितना ही वक्त गुजर जाए उनका असर कायम रहता है और जब वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं तो अंदाजे बयां से वो जीवित सी प्रतीत होती हैं। आज एक ऐसी ही कहानी के साथ आप और हम समय की रेत के पार जाकर जानेंगे दो प्रेमियों की दास्तान, लैला और मजनू। आपने इन दो प्रेमियों का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के राजस्थान में इनकी दो मज़ारें भी हैं। ऐसी रहस्यमयी मज़ारें जिनको सजदा करने के लिए हर साल और साल भर में हजारों लाखों प्रेमी आते हैं। अपने प्रेम को पाने के लिए वो दुआएं मांगते हैं और दुआ पूरी होने पर फिर से आते हैं मन्नत पूरी करने के लिए। इस रहस्यमयी जगह को देखने और इसके इतिहास को जानने की जिज्ञासा हमें भी वहां ले गई। वहां जाने से पहले हमारे जहन में कुछ सवाल बार बार आ रहे थे। एक तो ये सवाल कि कुछ किताबें, शायर और तथ्य ये बताते हैं कि लैला और मजनू का किस्सा अरब की धरती पर नजड़ के बानी आमेर कबीले में हुआ था। आज इस जगह को लैला अफलास कहा जाता है, लेकिन अपनी मूल गाथा की जगह से तकरीबन 2752 किलोमीटर दूर इस कहानी के नायक नायिका की मज़ारों का होना भी हमारे लिए किसी अचंभे से कम नहीं था। और इस तरह हमारा सफर शुरू हुआ। हमारी टीम राजस्थान के हरे भरे इलाके श्री गंगानगर से चली और तकरीबन 70 किलोमीटर सूरतगढ़ तक चलने के बाद आसपास का माहौल बदलना शुरू हो गया। धीरे धीरे रेत और रेत के टीले भी नजर आने लगे और वहां से रेत और कुदरत के बदलते नज़ारों के साथ तकरीबन 78 किलोमीटर दूर हम पहुंचे राजस्थान के अनूपगढ़ में। यहाँ से 11 किलोमीटर दूर वो मज़ारें थीं जिनको देखने के लिए हम वहाँ पहुँचे थे और स्थानीय लोगों से बातचीत करने के बाद हम आखिरकार वहाँ पहुँच गए। अरब की कहानी के अनुसार मजनू का असली नाम कैस इब्र अल मुलवाहा था और उसे लैला यानी लाइला अल आमिरिया से प्यार हो गया था। लैला के परिवार को यह प्यार नागवारा था और उसकी शादी बख्त नाम के शख्स से कर दी गई। मजनू दुख में चूर बिहड़ों में चला गया और जानवरों के साथ लैला की कविताएं पढ़ते हुए जिंदगी बिताने लगा। वक्त बीतता गया और लैला मजनू की जुदाई में बीमार रहने लगी और फिर उसकी जान निकल गई। जब मजनू को ये बात पता चली तो वो लैला की कब्र पर पहुंचा और उसने भी रोते रोते अपनी जान दे दी। अब सवाल ये था कि क्या यही वो जगह थी जहां मजनू की जान निकली, या यहां पर किस्सा किसी और मोड़ पर आकर रुक गया था। यहां के लोग आखिर क्यों और किस हद तक इस जगह को मानते हैं, ऐसे सवालों के जवाब हमें मज़ार की दहलीज पर पहुंचते ही मिलने लगे। दोनों प्रेमियों के प्यार को पाक और पवित्र मानने वाले नौजवानों का विश्वास इस मज़ार के वास्तविक होने की ओर इशारा करते जा रहा था। हाँ, मैं कई बार आ चुका हूँ। ये भाई ये आया था, मेरे को बोल रहा था भी मेरे को घुमा के लाओ, वहाँ मैं देखना है। अच्छा, बोल रहा 3-4 साल से मेरी वो ख्वाहिश थी भी मैं जाके आना है। यदि यह गल है भी फ्रेंडशिप होती है सबकी, तो बोलते हैं अभी यहाँ पे आके मन्नत मांगते हैं, पूरी हो जाती है मतलब, तो इसलिए ये कह रहा है वहाँ पे जाके आऊँगा शायद। प्यार लई मन्नत मंगण आयो जी, शादी हो जाए उसके साथ जी, इसकी वजह से आया, इसे ले आयो जो मेरी वाइफ है जी,
अब 2 लड़के भी हैं मेरे जी। तो मेरी उसके साथ फ्रेंडशिप थी, तो मेरे को बोला था किसी ने भी यहाँ आओगे तो मन्नत पूरी हो जाती है। मैं आया था यहाँ पे, मैंने धागा बांधा था। अच्छा। जैसे लोगों ने बोला था वैसे मैंने कर दिया, और भगवान की दया से मेरी शादी भी होगी, 2 बच्चे भी है, बढ़िया सब। बोलते हैं जैसे मैंने वो धागा बांध दिया, जिसके ऊपर जितने भी धागे और बांधेंगे ना लोग, उतनी जल्दी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। ठीक है, मतलब जिस धागे दे ऊपर होर धागे आगे बनणगे हाँ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ धागे बनणगे ना उन्नी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। चलो उम्मीद करते हैं कि ਤੁਹਾਡੀ ख्वाहिश भी पूरी होगी। हाँ जी। भारत पाक सीमा पे स्थित गांव विंजौर की इन मज़ारों के बारे में, भारत पाक के लैला मजनू के बारे में किस्सा प्रचलित है कि लैला मजनू पाक स्थित सिंध इलाके में जन्मे थे। कैस इब्न अल मुलवाहा यानी मजनू के जन्म के वक्त नजूमियों ने ये भविष्यवाणी की थी कि इसे प्रेम रोग होगा और ये मोहब्बत में पागल हो इधर उधर भटकता रहेगा, और हुआ भी ऐसा ही। मदरसे में पढ़ते वक्त कैस को लाइला से मोहब्बत हो गई और वो अपनी हर कविता में लाइला का नाम बोलने लगा। लोग उसे दीवाना यानी मजनू कहने लगे। लाइला के परिवार को ये मंजूर नहीं था कि किसी पागल कहे जाने वाले शख्स के साथ उसकी शादी हो, जिसका लोग मजाक उड़ाते रहते हों, तो उन्होंने उसकी शादी एक व्यापारी से कर दी। जब शादी के बाद व्यापारी ने लैला मजनू के इश्क के बारे में जाना तो उसने लैला को छोड़ दिया। इस वक्त तक मजनू पागल सा हो चुका था और बस लैला के नाम की कविताएं ही बोलता रहता था। जब लैला वापस अपने वालदाइन के घर आई तो मजनू आया और वो दोनों घर से भाग गए। परिवार ने उनका पीछा किया और लैला मजनू उनसे बचते हुए दर दर भटकने लगे और भागते भागते वो अनूपगढ़ के गांव बिंजौर पहुंच गए। यहाँ के तपते रेगिस्तान ने प्यास की मारी लैला की सांसों की डोर को तोड़ दिया और उसके बाद वहीं पर मजनू की भी जान निकल गई। दोनों प्रेमियों को एक साथ यहाँ दफना दिया गया और उनके सच्चे रूहानी प्यार की निशानियां अब प्रेमियों की दुआओं को पूरा करती हैं। यहाँ हमें महेंद्र मिले जो इस मज़ार की देख रेख और यहाँ आने वालों को यहाँ के बारे में अक्सर बताते हैं। ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੱਥਾ ਮੁੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। अच्छा जी। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जी ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। जी। ਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ। अच्छा जी ठीक है। 2 ਦਿਨ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा जी। ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ और लड़कियां की भी कबड्डी होती है तो कुश्ती भी लड़कियां की होती है। अच्छा लड़कियां दी कुश्ती भी होंदी है। हाँ ठीक है। 2 दिन कबड्डी होती है, 2 दिन कलाकार लगते हैं। ठीक है जी। बाहर दुकाना जितनी था पड़ी है ना, हाँ जी। इतने दुकान इतनी लगती है ना पूरी को नहीं आए। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੋ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਸਭੀ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਜੋੜੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ छोटे मोटे सभी आने, कोई रुकावट है नहीं, कोई मर्जी आवे। कहते हैं कि लैला मजनू के मरने के बाद जब कबीले वाले उनकी तलाश में वहां पहुंचे तो उन्होंने कब्रें बनाते वक्त कहा, 2 आशिक सोते हैं इस कब्र में, आखिरकार मौत की गोद में एक साथ, जुदाई में वफादार, प्यार में सच्चे, एक दिल एक रूह ऊपर जन्नत में। ये किस्सा चाहे किसी भी जमीन पर हो गुजरा हो, पर इन आशिकों का प्यार हर सरहद, हर किसी की सोच से परे था। शायद यही वजह है कि उनकी मोहब्बत का ऐसा कर्म होता है, प्रेमियों की मन्नतें पूरी होती हैं और यहाँ मोहब्बत का मेला लगता है।